महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनका असली नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल स्थित लुम्बिनी में 563 ख्रीष्टपूर्व में एक राज परिवार में हुआ था। एक राज परिवार में जन्म लेने के बाद भी उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज कल्याण और ध्यान में लगा दिया। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में लोगों को अहिंसा और करुणा का भाव सिखाया। गौतम बुद्ध के अनमोल विचार आज भी लोगों को जीवन में सफल और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यदि आप अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश चाहते हैं और अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से जीना चाहते हैं तो रोजाना सुबह महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार को एक बार जरूर पढ़ें। ये रहे आपके सामने महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार। बुद्ध कहते हैं, जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। यदि आप स्वयं पर विजय प्राप्त कर लिया तो फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। आपके जीत आपसे कोई नहीं छीन सकता। बुद्ध कहते हैं कि इंसान जैसा सोचता है, यानी कि उसकी सोच जैसी होती है वो वैसा ही बन जाता है। अगर कोई मनुष्य बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। वही यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसे जीवन में खुशियां मिलती है। कोई भी व्यक्ति कभी भी बुराई से बुराई को खत्म नहीं कर सकता। बुराई को खत्म करने के लिए व्यक्ति को प्रेम का सहारा लेना पड़ता है। ये प्रेम और करुणा से दुनिया की हर बड़ी चीजों को जीता जा सकता है। बुद्ध कहते हैं कि भविष्य के बारे में सपने देखकर अभी से मत उलझो। इसलिए भूतकाल के समय को याद करके पछताने से अच्छा है अपने वर्तमान में खुश रहो। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है। जिस तरह से एक जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रोशनी देता है, ठीक वैसे ही खुशियाँ बांटने से आपस में प्यार बढ़ता है। खुशियाँ बांटने से हमेशा बढ़ती है, कभी कम नहीं होती है। बुद्ध के अनुसार जंगली जानवर की अपेक्षा कपटी और दुष्ट मित्र से डरना चाहिए, क्योंकि जंगली जानवर आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचाता है। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, समझदार व्यक्ति अपनी तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते हैं। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में स्थायी नहीं हो सकती। अगर आप अंधेरे में डूबे हैं तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? एक जागे हुए व्यक्ति को रात बड़ी लंबी लगती है, एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नजर आती है। इसी तरह से अपने सच्चे धर्म से बेखबर लोगों के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा होता है। बुराई अवश्य रखना चाहिए, तभी तो अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सकती है। एक मूर्ख व्यक्ति किसी समझदार व्यक्ति के साथ रहकर भी अपने पूरे जीवन में सच को उसी तरह से नहीं देख पाता जिस तरह से एक चम्मच सूप का स्वाद का आनंद नहीं ले पाता है। एक विचलित मन वाले व्यक्ति को उसी तरह से बहाकर ले जाती है जिस तरह से बाढ़ में एक गांव के नींद में डूबे हुए लोग बह जाते हैं। आप अपने गुस्से के लिए दंडित नहीं होते हैं, आप अपने गुस्से के द्वारा ही दंडित होते हैं। हमारा मन ही सब कुछ है। तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बनते हो। संदेह और शक ये दोनों आदत से बड़ा दुश्मन और कोई भी नहीं है। बुरी बातों को बार बार याद करने से हमारी परेशानियां बढ़ती है, मन अशांत होता है। वो कहते हैं कि भूलने वाली सारी बातें याद है, इसलिए अपने जिंदगी में विवाद है। इसलिए दुख देने वाली बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। इस संबंध में गौतम बुद्ध का एक प्रसंग प्रचलित है। गौतम बुद्ध अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करते थे और अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। एक बार एक गांव में वे उपदेश दे रहे थे। बुद्ध ने कहा कि क्रोध एक ऐसी अग्नि है जिसमें क्रोध करने वाला खुद ही जलता है और दूसरों को भी जलाता है। बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां बैठे थे। उन लोगों में बहुत गुस्से वाला एक व्यक्ति भी बैठा हुआ था। उसे ये बात पसंद नहीं आई। वो अचानक उठा और बोलने लगा कि बुद्ध, तुम एक पाखंडी हो। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना ही तुम्हारा काम है। तुम सिर्फ लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज कोई मायने नहीं रखती है। वो व्यक्ति लगातार बुद्ध को अपमानजनक बातें सुना रहा था। वहाँ बैठे सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि बुद्ध ये सब शांति से कैसे सुन रहे थे, लेकिन कुछ बोल ही नहीं रहे थे। वो क्रोधी व्यक्ति बुद्ध को शांत देखकर और ज्यादा क्रोधित हो गया। वो बुद्ध के पास गया और उनके मुंह पर थूक कर वहां से चला गया और अपने घर पहुंचकर क्रोधी व्यक्ति का मन शांत हुआ और उसके बाद अपने किए गए गलती के वजह से उसको पछतावा हुआ और वो बुद्ध भगवान से क्षमा मांगने पहुंचा। लेकिन उस गांव से बुद्ध ने पड़ोसी के गांव के लिए निकल चुके थे।
वो व्यक्ति बुद्ध को खोजते हुए दूसरे गांव में पहुंच गया। वहां व्यक्ति को जैसे ही बुद्ध भगवान दिखाई दिए, वो उनके चरणों में गिर गया और उनको क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, बेटा तुम कौन हो और क्षमा क्यों मांग रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, क्या आप भूल गए? मैं कल आपके साथ बुरा व्यवहार किया था, आपको अपमानित किया था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बीता हुआ कल मैं वही छोड़ के आ गया हूँ, लेकिन तुम अभी भी वही रुके हो। तुम्हें वो गलती पर पछतावा है। अब तुमने पश्चाताप कर लिया, अब तुम निष्पाप हो गए हो। बीते हुए बुरी बातों को याद रखने से हमारा आज बर्बाद हो जाता है। इस आदत के वजह से अपने भविष्य भी बिगड़ सकता है। इसलिए बीते हुए कल की बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। अपने माता पिता, गुरु, सफल व्यक्तियों और अपने बड़े बुजुर्गों से ये बात आप अक्सर सुने होंगे कि जल्दबाजी में किया गया कार्य घातक हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य में धैर्य की जरूरत होती है, क्योंकि धैर्य ऐसी शक्ति है जिससे व्यक्ति की आत्मा सबल बनती है। लेकिन आजकल के लोगों में धैर्य नाम की चीज नहीं है। वे तो किसी भी कार्य को करने या फिर किसी चीज को प्राप्त करने के लिए धैर्यवान नहीं होते हैं, बल्कि उन्हें तो हर चीज शीघ्र अतिशीघ्र चाहिए होती है। लेकिन वे इस बात को भूल जाते हैं कि यदि जल्दबाजी में कोई चीज मिल भी जाए तो भी जीवन में उसका महत्व शून्य के समान होता है। अपने जीवन में धैर्य का क्या महत्व है और धैर्य क्यों जरूरी है, इसे जानने के लिए आपको गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी इस कहानी को जरूर जानना चाहिए। लेकिन दोस्तों, धैर्य की महत्व जानने से पहले चलिए जानते हैं कि आखिर धैर्य क्या है। दरअसल धैर्य, धीरज, संतोष या सहनशीलता ऐसे गुणों में एक है जो हर किसी के पास नहीं होता है। धैर्यवान व्यक्ति वो है जो कठिन परिस्थितियों में शांत रहकर सहन करते हुए उसे पार कर लेता है या सही समय आने का धैर्य पूर्वक इंतजार करता है। चलिए सुनते हैं धैर्य से जुड़ी गौतम बुद्ध की कहानी। एक बार गौतम बुद्ध शिष्यों के साथ गांव से शहर की ओर जा रहे थे। यात्रा करते हुए उन्हें और शिष्यों को थकान महसूस हुई। थकान मिटाने के लिए वो एक झील के पास रुक गए और एक शिष्य को प्यास बुझाने के लिए झील से पानी लाने को कहा। शिष्य ने बर्तन में पानी लाने के लिए झील के पास गया, लेकिन जब झील के पास पहुंचा तो वो देखा कि वहाँ कुछ लोग पानी में कपड़े धो रहे हैं और उसी समय एक बैलगाड़ी भी झील के किनारे आकर रुकी, जिससे कि सारा मिट्टी पानी में घुल गया और वो झील का पानी गंदा हो गया। शिष्य ने सोचने लगा कि इतना दूषित और गंदा पानी अपने गुरु के पीने के लिए कैसे लेकर जा सकता हूँ। वो बिना पानी लिए खाली हाथ ही लौट गया और जाके गौतम बुद्ध से कहा, गुरुदेव, झील का पानी बहुत गंदा है और ये पानी पीने के योग्य नहीं है। और साथ ही उसने पानी के गंदे होने का सभी कारण भी गौतम बुद्ध को बताया। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ देर यही आराम कर लेते हैं। लगभग आधा घंटा आराम करने के बाद गौतम बुद्ध फिर से उसी शिष्य को पानी लाने के लिए कहते हैं। वो शिष्य को कुछ समझ में नहीं आया कि गुरुदेव फिर से मुझे क्यों भेज रहे हैं, वो पानी तो पूरा गंदा है। लेकिन उसके बाद भी शिष्य ने फिर से बर्तन लेकर झील के पास जाता है, लेकिन उस बार वो देखता है कि झील के पानी में कोई हलचल नहीं है और वो पानी एकदम साफ और पीने के योग्य है। जो मिट्टी पानी के ऊपर दिखाई दे रहे थे वो सभी झील के तली में बैठ गया था। शिष्य ने बर्तन में पानी भरकर गौतम बुद्ध के पास जाता है। बर्तन में साफ पानी देखकर गौतम बुद्ध शिष्य से कहते हैं कि देखो कैसे मिट्टी भी अपने स्थान पर चली गई और पूरा पानी साफ हो गया और वो पीने के योग्य भी हो गया। हमें तो साफ पानी के लिए कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ा, केवल हमें अच्छे समय का इंतजार करना पड़ा और हमें अच्छे और साफ पानी मिल गया। इससे ये सिद्ध होता है कि भले ही जीवन में कितना भी कठिन समय क्यों ना आए, अगर थोड़ी देर ठहर कर उस मुश्किल समय के बीतने का इंतजार किया जाए तो आने वाला समय अपने आप ही अच्छा हो जाता है। इसलिए जीवन में धैर्य जरूरी है। गौतम बुद्ध की ये बातें सुनकर शिष्य उस अमूल्य सीख को देने के लिए उनको धन्यवाद किया। दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध के ये अमूल्य ज्ञान अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नई सीख के साथ और एक नई वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय। जय हिंद।